हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर को पेपर्स में पूछे गए हैं उनके बारे में हम सीरीज़ चल रही थी। ठीक है, इसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे सबसे पहले, और एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक पीरियड, हड़प्पा और गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ लिया। आज जो हम पढ़ेंगे वो संगम काल के बारे में पढ़ेंगे, और संगम काल से जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्णी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो उसका नाम था सेन गुट्टवन। सेन गुट्टवन, ठीक है, सेन गुट्टवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जीवक चिंतामणि आपका संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो मणिमेखलई आपका संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है एतुतगोई, किलकेरेडकू और तोलकापियम। ठीक है, आपका सही आंसर है तोलकापियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो आपका ऑप्शन दे रखा है कदम, चेर, चोल, पांड्या। ठीक है, आपका सही आंसर है किस में संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम का नहीं हुआ है, आपका चेर, चोल और पांड्या के बारे में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम युग में ओरियूर ओरियूर किस लिए प्रख्यात था? ओरियूर किस लिए प्रख्यात था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, कपास के व्यापार का क्या था? महत्वपूर्ण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तोलक्कीपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? ठीक है, तोलक्कीपियम ग्रंथ संबंधित है किससे संबंधित है आपका? तो ये आपका संबंधित था व्याकरणों काव्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में लिखा गया है? तो कुरल आपका लिखा गया आपका तमिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो 3 संगमों का आयोजन किस राज्य के संरक्षण में किया गया था? तो आपका सही आंसर है पांड्या। पांड्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? ठीक है, किसने उल्लेख किया था? तो नंदों ने अपना कोष, कोष मतलब होता है धन। ठीक है, तो किसने उल्लेख किया है ये क्या है आपका? मामूल नार ने। मामूल नार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 2 दे रखी है, इसको सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपका राज्य दे रखा है और सूची 2 में क्या दे रखे हैं? राज चिन्ह। ठीक है, राज आपका चेर, चोल, पांड्या और राज चिन्ह आपका धनुष, बाघ और मछली। आपको बताना है किस राज्य का कौन सा चिन्ह है। ठीक है, तो आपको पता है चेर, चेर का जो राजकीय चिन्ह था वो था धनुष। ठीक है, चोल, चोल का जो राष्ट्रीय चिन्ह था बाघ, और पांड्या का क्या था? मछली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 2 को मिलाना है। सूची 1 में पुस्तक दे रखी है, सूची 2 में उसके लेखक दे रखे हैं। ठीक है, सूची 1 और 2 को मिलाएंगे। ठीक है, तो पुस्तक दे रखी है तोल्लकाप्पियम। ठीक है, तोल्लकाप्पियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेकलई और जीवक चिंतामणि। ठीक है, और लेखक हैं इसके तोल्लकाप्पियर, एलांगो आर्टिकल और सितले सतनार और त्रुवत्त का देवर। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, इसी क्रम में 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 2 को मैच करना है आपको। ठीक है, सूची 1 में क्षेत्र दे रखे हैं, सूची 2 में आपका अर्थ दे रखा है। ठीक है, कुरिंजी, पालई, मुल्लाई और मरुदम। ठीक है, और नेरोल। ठीक है, और आपका अर्थ दे रखा है पहाड़ी, मरुस्थली, निर्जन स्थल, जंगल, भूमि, कृषि। ठीक है, आपको बताना है, तो कुरिंजी, कुरिंजी किसे कहा जाता था? कुरिंजी कहा जाता था पहाड़ी को। ठीक है, कुरिंजी किसे कहा जाता था? पहाड़ी को। पालई, पालई किसे कहा जाता था? पाली, पाली कहते थे मरुभूमि को, यानी निर्जन भूमि को। ठीक है, और आपका मुल्लाई, मुल्लाई कहा जाता था आपका जंगल को। मुल्लाई कहा जाता था किसको? जंगल को। और मरुदम, मरुदम कहा जाता था कृषि भूमि को। और न्याउल कहा जाता था तटीय प्रदेश को। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 2 को मिलाना है आपको। ठीक है, सूची 1 में दे रखा है संगम और सूची 2 में उसके अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम और अध्यक्ष कौन रहा? तो पहले संगम का जो अध्यक्ष रहा था वो रहा था अगस्त्य, दूसरे का अगस्त और तुल्लकापियर, और तीसरे का रहा था नक्कियर, नक्किरर। ठीक है, तो 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है?
तो तोलकपियम। कौन सा है? तोलकपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ऋषि के बारे में कहा कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ये किसके बारे में कहा जाता है? अगस्त्य के बारे में, अगस्त्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्बो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो किस वंश के शासक ने भेजा था? ये था पांड्य नरेश। ठीक है, पांड्य नरेश ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? ठीक है, ये क्या है? तो आपका ये क्या है? एक तमिल भूमि का बाइबल, तमिल भूमि का बाइबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सिलप्पदिकारम, सिलप्पदिकारम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणिमेकलई, मणिमेकलई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूवर कावेरी पट्टम की स्थापना किसने की थी? तो पूवर कावेरी पट्टम की स्थापना करी थी आपकी कारिकाल ने, कारिकाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 2 को मिलाना है। सूची 1 में दे रखा है आपका राज्य और सूची 2 में दे रखा है उसके विख्यात शासक का नाम। ठीक है। तो चेर, चोल और पांड्य। तो चेर के जो शासक थे वो कौन थे? सेनगुट्टवन, सेनगुट्टवन। ठीक है। चोल के कौन थे? कारिकल। और पांड्य के नेडुजिलियन। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस आपका बंदरगाह था चेर का। ठीक है, चेर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संबंध में यह कहावत है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो ये किसके बारे में? कभी कावेरी के डेल्टा के बारे में। ठीक है, तो यानी इतनी उपजाऊ भूमि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लिनी के ग्रंथ और अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो ये निकलते थे आपके कोल्चे से, कोल्चे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्ति को क्या कहा जाता था? तो लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े होने वाले को कहा जाता है वीरकल, वीरकल या नाड्डुकुल, नाड्डुकुल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो आपके स्कंद या कार्तिकेय के समान माना गया है। ठीक है इन्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो कौन और मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए होते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना है। तो कोरके, पूहर, तोपड़ी और मुशीरी। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है? पत्तन के बारे में, पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, और उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आपका सही आंसर है आपका तोपड़ी और मुशीरी। ठीक है, ये पश्चिमी तट पर स्थित थे। ठीक है। निम्न में से कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम काल में किस वंश के शासकों के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया? तो 3 संगम का आयोजन किस शासकों के संरक्षण में किया गया था? तो ये किया गया था पांड्या। ठीक है। तीनों संगम कुल कितने वर्षों तक चला? तो ये आपका चला था 9950। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम संगम का आयोजन हुआ था मदुरई में, मदुरई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम संगम के अध्यक्ष थे आपके अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय संगम का आयोजन हुआ था कपाटपुरम में, कपाटपुरम। और तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय संगम के जो अध्यक्ष थे वो थे नक्कीरर, नक्कीरर। तो द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? तो द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ है तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथ को तमिल बाइबल के नाम से पुकारा जाता है? तो तमिल बाइबल कहा जाता है तिरुक्कुकल, तिरुक्कुरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगमकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो संगमकालीन जो था 5 वर्गों में विभाजित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की थी? तो तमिल भाषा में रामायण की जो रचना की थी वो कंबन ऋषि ने, कंबन ऋषि ने। ठीक है, तमिल भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचनाएं किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो रचनाएं हुई थी आपकी तमिल भाषा में। ठीक है। दक्षिण भारत में कितने संगम आयोजित किए गए थे? तो दक्षिण भारत में आपके 3 संगम, यानी तमिल कवियों की जो सभा होती थी उसे संगम कहा जाता था, और ये 3 आयोजन करे गए थे। ठीक है, दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है,
दक्षिण भारत के प्राचीनतम साहित्य को पुराने तमिल ग्रंथों के एक समूह द्वारा निर्धारित किया गया, जिसे संगम साहित्य कहा जाता है। इसके बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो संगम कविता राजनीतिक जीवन एवं राजशाही के कारकों का सीमित थी, ये गलत है। ठीक है, संगम युगीन मौर्य काल और प्राचीन भारतीय इतिहास के पूर्व गुप्त युग से संबंधित थी, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संगम युग में तुलकाप्पियम साहित्य की सबसे बड़ी रचना, तुलकाप्पियम जो है तमिल साहित्य की सबसे बड़ी रचना है। ठीक है, तमिल साहित्य की सबसे बड़ी रचना है। संगम ग्रंथों में उल्लेखित तमिल शब्द मूवेंद्र का क्या अर्थ है? तो मूवेंद्र का आपका अर्थ क्या है? तीन प्रमुख। ठीक है, मूवेल का अर्थ है तीन प्रमुख, जिसमें चोलचेर पांडे की बात की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में संगम स्थलों का आयोजन हुआ था? तो ये आपका हुआ था मदुरई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 47, हल चलाने वालों को तमिल में क्या कहा जाता था? तो तमिल में उजावर, उजावर कहा जाता था। ठीक है, उजावर के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित को मिलान करना है। ठीक है, राज्य और प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं चोल चेर और पांड्या का। ठीक है, तो चोल का मैंने बताया था, चोल का क्या होता है? चीता। ठीक है, चेर का आपका धनुष और बाण, और पांड्या का मछली। ठीक है, पांडे का मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में नहीं था? तो नहीं था कौन सा? चोल चेर पांड्य तो थे, पल्लव नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल वंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल तृतीय, राजेंद्र चोल तृतीय। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। ठीक है, घटती नहीं है। तो आज का एक महत्वपूर्ण सवाल है, चलते चलते आपको इसका आंसर बताना है कि, और सही आंसर को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। जो सही आंसर बताएगा उसको मैं हर्ट दे दूंगा, ताकि सही आंसर आपको पता चल जाए कि क्या है। ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग में संगम साहित्य संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर भारत, पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत या दक्षिण भारत। ठीक है, आप सही आंसर को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।